आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन। हालेलुया। प्रभु का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर ने एक फिर से ये दिन दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके वचन से हम मनन कर सकें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 26 अध्याय और 4 पद। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। बाइबल यह कहती है कि पूरी बाइबल में यदि हम एक शब्द में उसको बोलें तो भरोसा, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें। प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, पर वो बाइबल यह कहती है कि सदा यहोवा पर तू भरोसा कर, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हम किसी पर भी भरोसा करें तो वो फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर पर किया गया भरोसा हमारी जिंदगी में हम कभी भी फेल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर रास्ता निकालने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि तू परमेश्वर पर भरोसा कर। लेकिन हम मनुष्य, आप देखो, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, वो लोगों पे भरोसा करता है, वो अपनी योग्यता पर भरोसा करता है, वो अपनी जो उसको दिखाई देता है उसके ऊपर भरोसा करता है। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा पर भरोसा कर, और सदा रात दिन हर समय तू परमेश्वर पर भरोसा कर, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा, वो रास्ता खोलेगा। कई बार हमें नहीं पता होगा कि ये काम कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं परमेश्वर करेगा। वो परमेश्वर है, उसके रास्ते, उसकी दया, उसकी करुणा अद्भुत है। वो अद्भुत रीति से मेरे लिए और आपके लिए रास्ता निकालता है। जहां से रास्ता नहीं है वहां से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। मनुष्य और परमेश्वर में क्या अंतर है? मनुष्य कई बार उसके लिए मुश्किल हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वो वहां से रास्ता बनाता है जहां से बिल्कुल संभावना नहीं है। अद्भुत रीति से वो कार्य करता है। इसलिए हमें हर वक्त, हर समय, सदा परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रभु उपाय करेगा, प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। एक पदस्थल हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब और 146 अध्याय, भजन संहिता की किताब 146 अध्याय। हाँ, आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 146, 146 अध्याय, एक पद से मैं पढ़ूंगा। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आगे जो मेन पॉइंट, तीसरी आयत, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना और न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना। हम कई बार बड़े लोगों पर भरोसा कर देते हैं। किसी ने आपको वायदा किया तो उस पर भरोसा कर देते हैं कि ये करेगा, वो करेगा। पर बाइबल स्पष्ट कहती है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न करना और न किसी
आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। किसी पर भी, ओनली परमेश्वर पर आपको भरोसा करना है। इवन आपकी सहायता मनुष्य के द्वारा आएगी। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा मदद करता है, किसी भी तरीके से आपके पास में सहायता और मदद आती है, परंतु आपको भरोसा परमेश्वर पर करना है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। बाइबल कहती है कि हम मनुष्य की एक आदत है, यदि किसी ने आपकी और मेरी मदद कर दी, या डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं तू ठीक हो जाएगा, मैं सही रीति से ट्रीटमेंट करूंगा और तू ठीक हो जाएगा, तो हम लोग क्या है, उसकी ओर भरोसा करने लगते हैं, उसकी ओर हम ताकने लगते हैं। किसी ने आश्वासन दे दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा, किसी ने मीठी मीठी आपको बातें कर दी और हम उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, और जिसके कारण हमारी जिंदगी में हम निराश होते हैं। परमेश्वर नाराज होता है, मेरे ऊपर भरोसा करना छोड़ के मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, पक्षियों के ऊपर भरोसा करता है, प्रकृति के ऊपर भरोसा करता है, जिसने आश्वासन दे दिया उस पर भरोसा करता है। आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। चाहे सहायता, चाहे किसी भी तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। वो खुद आपका प्रबंध कर सकता है, किसी स्वर्गदूत को भेज के आपकी मदद कर सकता है, किसी लोगों को भेज के आपकी मदद कर सकता है, कहीं से भी आपकी सहायता आ सकती है। और सहायता के ऊपर भरोसा नहीं, सहायता देने वाला है परमेश्वर, वो भेजने वाला है, तब जाके कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है या कहीं से भी आपकी मदद आती है। इसलिए भरोसा केवल परमेश्वर पर करना चाहिए। एक बार और पढ़ूंगा मैं 3 पर। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी ने आपकी और मेरी मदद की उसके ऊपर भरोसा करते हैं, या किसी ने बोल दिया कि मैं तेरा नुकसान करूंगा या तेरी मदद करूंगा, तो हम उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। पर बाइबल कहती है उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। आपको केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा। यदि इंसान पर भरोसा किया तो उसका प्राण निकल गया, तो आपकी मदद कौन करेगा? आप निराश हो जाएंगे। उसने मेरी मदद करने का वायदा किया था, उसके भरोसे आप बैठ गए, और यदि वो मर गया, उसका प्राण निकल गया, तो आपकी कौन? यदि कोई आपको धमकी भी देता है तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं। कोई बोले मैं आपका ये करूंगा, मैं आपके जीवन में ये करूंगा, या मैं आपका ये नुकसान करूंगा, ऐसे आपको डराए, तो भी डरने की जरूरत नहीं। मनुष्य मात्र श्वास है उसके अंदर तब तक है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से एक जाएगा तो दूसरे के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। आगे हम पढ़ेंगे 5वीं आयत। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उसकी ओर देखता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। धन्य है, बाइबल कहती है कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो बाइबल कहती है क्या है तू धन्य है, तेरे लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा। कई बार हमारी जिंदगी में निराशाएं आती है, दुख आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परिस्थितियां विपरीत रहती है, शैतान आपके विरोध में है, लोग भी कई बार विरोध में होते हैं, परिस्थितियां भी हमारे विरोध में होती है, लेकिन मेरे और आपके साथ में खड़ा है तो वो केवल परमेश्वर है। कई बार दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली भी कई ऐसी चीजें तुम्हारे और मेरे सामने रहती है, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। इन चीजों को देखना नहीं है,
उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। मेरी सहायता केवल परमेश्वर करेगा। मैं बीमार हूं तो चंगाई केवल परमेश्वर देगा। हाँ, हम दवाई खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको रास्ता देगा, आपको शांति देगा, आपकी मदद करेगा। पर आपने संसार और संसार की स्थितियों को अपना आधार माना तो हमारे जीवन में निराशा आती है और इवन हम लोग असफल होते हैं और हमारी सहायता कोई नहीं करता है। हालेलुया। एक पदस्थल में और पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय 17 चैप्टर वर्स 5 से लगाकर 8 तक मैं पढ़ूंगा। हम लोग इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं निराश नहीं हूंगा। चाहे कितनी भी निराशा है, परमेश्वर उपाय करेगा। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय और 17 पद में ऐसा लिखा है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। परमेश्वर आपकी आशा पूरी करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। कोई बात नहीं, कितनी भी परिस्थिति आपके और विपरीत में, दुख के ऊपर दुख आ रहा है, लेकिन भरोसा परमेश्वर पर करें। प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालेगा, आज की रात में प्रबंध करेगा, मुझे आशीष देगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा, बीमार हूं तो चंगाई देगा, करके आपको उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया। लोग कहेंगे, शैतान आपके मन में कहेगा, क्या होगा तेरा? बोलना है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं डरूंगा नहीं, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। कहां से निकलेगा रास्ता? मुझे ये पता नहीं रास्ता कहां से निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। तो ऐसा भरोसा करने वाले भाइयों बहनों के जीवन में आज की रात में परमेश्वर कार्य करेगा, निराशाओं से बाहर करेगा, आर्थिक तंगी मुसीबत से बाहर करेगा आपको और ब्लेस करेगा। पर जस्ट आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसको अपना आधार मानना है। आइए हम पदस्थल पढ़ेंगे, 17 अध्याय 5वीं आयत, यिर्मयाह 17 अध्याय 5वीं आयत। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। इस वचन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, बाइबल कहती है हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, हम मनुष्य पर भी भरोसा रखते हैं, हम कई बार अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम हमारी ताकत के ऊपर भरोसा करते हैं, हम हमारे पास आज पैसा है तो उस पर भरोसा है आपका। आप चेक करें कि आज की रात में मेरा भरोसा कहां पर है। कई बार हम खुश हैं, क्यों खुश हैं उसको चेक करें। आप आशीषों के कारण खुश हैं या परमेश्वर के कारण खुश हैं? हालेलुया। मैं आपको कह दूं, यदि आशीषों के कारण खुश हैं तो आशीषें जा सकती है, आशीषें आ सकती है, पर आप परमेश्वर के कारण खुश रहें। आप कहें, प्रभु मैं तो तेरे कारण खुश हूं, मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, आशीषें आएगी और आशीषें जाएगी। पैसा आज है कल नहीं होगा, आज यदि नहीं है तो कल होगा। वो ये आता जाता संगम है, सुख दुख आता और जाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा हम करेंगे तो हम आशीषों में होंगे। हमारी जिंदगी में कभी नहीं खत्म होने वाली शांति परमेश्वर देगा। लेकिन वचन ये कहता है, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय में हम पढ़ रहे थे, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप कहां पर भरोसा करते हैं? मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं तो आशीष की जगह उल्टा श्राप। बाइबल ये कहती है, मैं मेरा विचार आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहे कैसी भी बात बोल दूं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। यदि बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, धन के ऊपर भरोसा करता है, परिस्थितियों के ऊपर भरोसा करता है,
नहीं, हम बाइबल कहती है हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। यदि मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारे ऊपर श्राप आता है। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मनुष्य आपकी मदद करेगा, पर कब करता है मदद? जब तक परमेश्वर न करे तो मेरी और आपकी मदद कोई नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर की ओर देखना है, और परमेश्वर की ओर देखेंगे, मनुष्यों को आपकी ओर भेजेगा परमेश्वर, स्वर्ग दूतों को भेजेगा। दुनिया में करोड़ों लाखों अरबों लोग हैं, एक व्यक्ति से बात करेगा कि बेटा तू उसकी मदद कर, आधी रात को परमेश्वर आपको धनवान बना सकता है। पर मनुष्य के ऊपर भरोसा किया तो वो बदल गया, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए बाइबल कहती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। आगे हम पढ़ेंगे 6 पद, 17 का 6 पद, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, वह कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन और लोंछाई भूमि पर बसेगा। जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर श्राप आता है। हमारे ऊपर श्राप अधिकांश इसलिए है, इसलिए नहीं कि हम गलत काम किया है, इसलिए भी है कि हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करके बैठे, वो मदद करेगा, वो कोई नहीं करेगा। आप घुटने टेकिए और परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से आपकी सहायता आ रही होगी, वो भी नहीं आएगी। बाइबल कहती है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है वो श्रापित है। और दूसरी बात बोला है कि वो अधमुए पेड़ के समान है, न मरा है न जी रहा है। मतलब हम हमारे जीवन में आप देखिए कई बार संघर्ष है, न तो ठीक हुए हैं और न तो बीमार है, बीच में लटके हुए रहते हैं। थोड़े थोड़े ठीक है, कई बार बोलते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हूं, पूरी रीति से चंगा नहीं हूं, आधे अधूरे है ना, न इधर है न उधर है। तो बाइबल कहती है वो अधमुए पेड़ के समान। अधमुए मतलब आधा मरा हुआ है, आधा जिंदा है। नहीं कहते हैं किसी को आप कहो भाई साहब कैसे हो, बोले ठीक ठीक हो भाई, न तो ठीक हो न तो इतना खराब है न इतना सही हूं, मतलब थोड़ा ठीक भी हूं थोड़ा सही भी हूं, हम बीच में लटक रहे हैं। पूर्ण रीति से क्यों नहीं? क्यों? थोड़ा भरोसा परमेश्वर पे है, थोड़ा भरोसा मनुष्य पे है, थोड़ा भरोसा परमेश्वर पे है, थोड़ा भरोसा हमारे पैसों पे है, थोड़ा भरोसा परमेश्वर पे है, थोड़ा भरोसा लोगों के ऊपर है। हालेलुया। थोड़ा भरोसा परमेश्वर पे है, थोड़ा भरोसा खुद पे भी है। तो हम अधमुए आधे है ना, लिखा है वचन में, लिखा है यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और 6 पद, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। निर्जल देश रेगिस्तान, उस जगह पानी मिलता नहीं, लेकिन जैसे तैसे वो जीवित है। कई बार कहते हैं जैसे तैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू जैसे तैसे आगे बढ़ेगा, उसने कहा तू आशीषित होगा, तेरे घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। जवान शेर को कमी और घटी होगी, पर तुझे कमी और घटी नहीं हो सकती। क्यों? तू परमेश्वर पर भरोसा करता है। आगे पढ़ेंगे 7 पर, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यदि आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, प्रिय भाइयों बहनों, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारा ये टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका सहायक परमेश्वर है। आज की रात आप बोलिए मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत नहीं पढ़े लिखे हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आपके पास बहुत पैसा है चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, चाहे आप चंगे हो चाहे आप बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर पर भरोसा करें, आज की रात में आपकी परिस्थिति बदलने वाली है, आपकी हर कंडीशन बदल देगा परमेश्वर। उसको कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं होता है, पर जब परमेश्वर करे 1 सेकंड के अंदर आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो रास्ता निकालने वाला है।
बाइबल कहती है मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है श्रापित है, वो भलाई नहीं देख सकता है, अधमुए पेड़ के समान है, आधा आधा ठीक है, आधा आधा बीमार है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करता है उसका पदस्थान में पढ़ूंगा 7 पद। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तू धन्य होगा। तू आशीषित इसलिए नहीं है कि बहुत मेहनत करता है, तू इसलिए आशीषित है कि तू परमेश्वर पर भरोसा करता है। कई बार हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी धन्य नहीं है। क्यों? हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। काम करते हैं, हमको काम के ऊपर भरोसा है, नौकरी करने वालों को अपनी नौकरी के ऊपर भरोसा है। लेकिन मैं आपको और हम आने वाले दिनों में देखेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर कि कैसे आपकी नौकरी खत्म हो सकती है, आपका धन खत्म हो सकता है, आपके लोग खत्म हो सकते हैं, आपका सब कुछ जो आज दिखाई देता है वो खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं खत्म हो सकता है। हालेलुया। अनलिमिटेड, बहुत सामर्थ्य में काम करने वाला परमेश्वर है। पढ़ेंगे आगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। हालेलुया। जो पेड़ नदी के किनारे लगा हो उस पेड़ को पानी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो नदी के किनारे लगा हुआ है। लेकिन वो परमेश्वर पर जो भरोसा करता है उसको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। लोग चाहे कुछ भी कहें उसके बारे में, मेरा उपाय परमेश्वर करेगा, मुझे परमेश्वर चलाने वाला है। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। पर मनुष्य के ऊपर भरोसा, परमेश्वर को छोड़ देते हैं आप। परमेश्वर को छोड़ करके दूसरी जगह भरोसा, हो सकता है वो कहीं पे भी हो। आप अधमुए पेड़ के समान निर्जल देश में आपको चिंता रहेगी, आज क्या खाऊंगा, कल क्या करूंगा, इसका क्या होगा, ये सारी टेंशन आपको बनी रहेगी। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है उस पेड़ के समान होगा। बाइबल कहती है नदी के किनारे लगा होगा। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय में भी ये लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। आगे मैं पढ़ूंगा 17 अध्याय 8 पद। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करता है, बाइबल में वर्णन किया, एक ऐसे पेड़ के समान होगा। चाहे देश में अकाल होगा तो मेरे और आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा घर भर देगा परमेश्वर, नहीं, आपके भली वस्तु की कमी नहीं होगी। जो आपको आज जरूरत है उसकी परमेश्वर उपाय करेगा। आप उस पेड़ के समान होंगे जो नदी के किनारे लगाया गया, और आपको किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। आपके हर तरह से प्रबंध आपके पास में होंगे। जो चाहिए उसी टाइम में परमेश्वर आपको देगा। पहले से इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, पहले से प्लान बना के इकट्ठा करके घूमने की जरूरत नहीं। पर जब आपको जरूरत होगी परमेश्वर आपको उसी घड़ी खिलाएगा। बाइबल में एक जगह लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, पर परमेश्वर उनको खिलाता है, उनकी मदद करता है। क्यों? वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज की रात आपकी जो भी आवश्यकता हो, चाहे बीमार हो, चाहे कर्जे में हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपका काम सफल नहीं हो रहा है, सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं, आपका काम सफल नहीं हो रहा है, आप कहें प्रभु मेरा आधार तू है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा आधार है, तू मेरा भरोसा है। परमेश्वर, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। परमेश्वर, आज की रात में
परमेश्वर आपके घरों में काम करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा। प्रभु मेरी जिंदगी में तू कार्य कर, हर एक की जिंदगी में तू कार्य कर। हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं। हम उस पेड़ के समान होंगे जो नदी के किनारे लगाया गया। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, दुनिया में कैसी भी आर्थिक अवस्थाएं हो, पर मेरे और आपके पास में भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। पिता एक एक के जीवन में कार्य कर। आज की मीटिंग में जुड़ने वाला हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। हर एक जीवन में तू कार्य कर। ये तुझ पर भरोसा करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को आप बोलिए, प्रभु मेरा आधार तू है, मैं आपका आधार नहीं हूं। संसार का कोई व्यक्ति आपका आधार नहीं है, आपका आधार परमेश्वर है। और बोलिए उस परमेश्वर को, प्रभु मैं तेरे भरोसे हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मेरी जिंदगी को बना, मुझे तू आशीषित कर। और प्रभु ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर पर भरोसा करें। आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, आशीष करेगा और ब्लेस करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।